हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या होगा आने वाले टाइम में? पास्ट की एनर्जी से आप आइडिया लगा सकते हैं, एनर्जी को चेक इन कर सकते हैं कि क्या पास्ट में आपके साथ यही सारी चीजें रही हैं, प्रेजेंट में अभी हाल फिलहाल में क्या सिचुएशंस हैं, कितने परसेंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, एंड आने वाले टाइम में आपके रिश्ते के निकट भविष्य में क्या चीजें हो सकती हैं। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस एंजल्स की तरफ से जरूर 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 मिलेगी, क्योंकि बिना गाइडेंस के कभी भी कोई भी टैरो रीडिंग पॉपअप नहीं होती है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जो भी लव रिलेशनशिप में है, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, अपने ही हस्बैंड और वाइफ के साथ मैरिड है और ये रीडिंग देख रहे हैं, फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में है, उनके रिश्ते में पास्ट में क्या क्या हुआ है जरा बताएं मुझे। पास्ट की एनर्जीज को पिक करें एंजल्स, एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, एंड फ्यूचर में क्या होगा जरा बताएं माँ। बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। इस रिश्ते की जो कॉलिंग है वो जजमेंट की है, निर्णयात्मक कॉलिंग है। पेंडिंग डिसीजंस हो सकते हैं जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट में दिख रहे हैं और प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर में भी दिख रहे हैं। मतलब एज इट इज डिसीजन किसका? न्याय का, निर्णय का। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट एंड एम्परर। यस, डिसीजन मेकिंग एनर्जी, एक पेंडिंग डिसीजन को लेने की एनर्जी। एम्परर सॉलिडिटी को शो कर रहा है और जजमेंट डिवाइन कॉलिंग को शो कर रहा है। किसके लिए? एक पेंडिंग जजमेंट के लिए, डिसीजन के लिए। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट कैसा रहा है। ओहो, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं कि ये एनर्जी आपके रिश्ते के पास्ट के बारे में क्या बता रही है, तो जो लोग भी पास्ट में देखे हैं कि कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, तो यस, आपके पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते के, जब ये रिश्ता शुरू हुआ था, आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया, आत्मा से ये आपके साथ जुड़े रहे हैं। जब जब आप इनसे मिले, बातचीत हुई, तो आपको कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई होंगी जैसे कि इनका पास्ट रिलेशनशिप रहा या किसी और के साथ रहे, कि जो चीजें इन्होंने आपके साथ शेयर की वो उस व्यक्ति के साथ भी शेयर नहीं की। आपसे कुछ ऐसे सीक्रेट्स इन्होंने बताए हो जो कभी किसी से ना शेयर किए हो। मतलब प्यार तो आपके पार्टनर ने पास्ट में आपसे किया है। वी हैव किंग ऑफ कप्स एनर्जी। अपनी आत्मा से आपको चाहा है आपके पार्टनर ने। इस रिश्ते में एक लवर की जो भूमिका होती है, एक जो रोल होता है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो या प्यार करना चाहिए, प्यार को किस नजरिए से देखना चाहिए, तो ये आपको लेकर पॉजिटिव रहे हैं। इनके इंटेंशंस लॉयल रहे हैं, जेन्युइन रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हैं और हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक फेमिनिन एनर्जी से डील करने वाले व्यक्ति हैं। मार्क माई वर्ड्स, आपके पार्टनर अगर फेमिनिन एनर्जी के हैं, इमोशनल है, तो जो इमोशनल व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। आप खुद फेमिनिन एनर्जी के हैं तो आपको भी मार काटनी चाहिए और इनको भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस रिश्ते में वेटिंग एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो या किसी ना किसी वजह से सांसारिक दूरी रही हो। सांसारिक दूरी मतलब कि इनके जॉब और आपके जॉब में डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो, आप एक दूसरे से अलग अलग सिटीज के द्वारा मिले हो, मतलब सिटीज का डिफरेंस हो, कंट्री अलग अलग हो सकती है, इवन वर्क प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है। जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीजें हैं
वो यहाँ पर डिफरेंस में दिख रही हैं। जैसे कि इन्होंने आपसे प्यार तो किया, लेकिन इस रिश्ते में दूरियां रही, या एक समय रहा कि आज हम कनेक्शन में हैं, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, या फ्यूचर में हम साथ होंगे, या हमारी शादी को इतना टाइम लग जाएगा, या हम तब शादी करेंगे। टालने वाली एनर्जी या एक वेटिंग एनर्जी, एक सही समय का इंतजार करके फ्यूचरिस्टिक होकर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के बारे में चीजें सोची हैं। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है पैसे को लेकर कुछ बड़े फाइनेंशियल डिफरेंसेस इस रिश्ते में रहे हैं। या तो आप बहुत ज्यादा अबंडेंट रहे हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा रहे हैं। एक 0 है तो एक 100 है, ठीक है। यहां पर किसी ऐसी फीमेल का इंटरप्शन हो सकता है जो थर्ड पार्टी हो, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी फीमेल जो इनके दिल के करीब हो, या मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर इनका थॉट प्रोसेस रहा हो शुरू से। प्यार से अलग पैसे को वैल्यू देना, कास्ट कल्चर सोसाइटी को वैल्यू देना, संसार के ऐश्वर्य भोग विलास को वैल्यू देना। मतलब लाइफ में प्यार तो है ही आपके साथ इंपॉर्टेंट, लेकिन अदर फैक्टर्स को भी आपके पार्टनर ने इग्नोर नहीं किया है, ठीक है। एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि जैसे या तो ये बहुत ज्यादा कमिटल रहे हों और चीजों में इन्वॉल्व रहे हों, या फिर आप इतने ज्यादा कमिटल रहे कि ये तो सिर्फ प्यार कर पाए, लेकिन आपने इस रिश्ते को एक कमिटमेंट की नजर से ही देखा। आप इनसे मिले, प्यार हुआ, कन्फेशन हुआ रिसेंट पास्ट में, आपका माइंड पूरा बन गया माइंडसेट कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है, या मैं इस व्यक्ति को अपने लाइफ में जीवन भर चाहता हूं या चाहती हूं, आगे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ होंगे। ये आपके रिलेशनशिप के पास्ट की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके रिश्ते का प्रेजेंट कैसा चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ डेविल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे। प्रेजेंट की अगर एनर्जी की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप को लेकर तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर बिखर रहे हैं। ये एनर्जी ही ऐसी है कि जैसे आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है इस रिश्ते का कि आगे क्या होगा। आपने अगर कुछ गलतियां की हैं, या आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, हर्ट किया है, तो अब आगे क्या? क्या सब खत्म हो गया, या आगे कोई गुंजाइश है? आप किसी तरीके की सफरिंग में है, जैसे आपके पार्टनर ने आपको मारा पीटा, अब्यूज किया, या आपने ऐसा किया, दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, आपने भी डिफेंड किया हो। अब आपको चिंता है कि आगे क्या होगा। डजंट मैटर किस टाइप का कनेक्शन है, बट इन चीजों की वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में आपके। इवन कुछ लोग ऐसा बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ फिजिकल रिलेशंस बना के आपको यूज किया। आता है ना मन में कुछ लोगों के कि हम फिजिकल रिलेशनशिप में रहे, लिव इन में रहे, या ये कनेक्शन इतना इंटेंस रहा, अब मेरे इमोशंस का फायदा उठाया गया, हार के मेरे ही साथ बुरा हुआ, मेरा मिसयूज किया गया। ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स विद डेविल आया है, ठीक है। एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। आपके सामने आपके पार्टनर का ये चेहरा पहले नहीं आया, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स रहे, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी में मुझे एक चीज का सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये एनर्जी है तो ये हमेशा एक लॉयल एनर्जी है, और अगर ये एनर्जी है तो इस एनर्जी से ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। ओके, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जो जबरदस्ती थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते, जहां पर पेरेंट्स इन्वॉल्व रहे हो या ये थर्ड पार्टी में रहे हो, इनको फोर्स किया गया किसी और के साथ आगे बंधने के लिए, ठीक है। उसको छोड़ दीजिए कि ये गलती थे, इनको एक्शन लेना चाहिए था, ये मैं भी बिलीव करती हूँ। लेकिन आपके पार्टनर डेविलिश एनर्जी में रहे हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर स्टार्टिंग से ऐसे रहे हो कि इनके लाइफ में अदर ऑप्शंस रहे हों, या और कनेक्शंस में ये इन्वॉल्व रहे हों, और आपको भी उसी तरीके से अट्रैक्शन रहा, पैशन रहा, तो आपके साथ ये रहे। जहां पे चीजें सीरियस हुई, वहां पर आपने इनका ऑपोजिट साइड देख लिया या देख रहे हैं, ठीक है। इनको कोई हो सकता है मैनिपुलेट कर रहा हो, इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर तो उसकी गिरफ्त में है, मेरे पार्टनर के ऊपर तो ब्लैक मैजिक हुआ है, ऐसा है वैसा है। अब आगे क्या? क्या ये सारी चीजें इतनी पावरफुल होती हैं?
कि कोई किसी से किसी का प्यार छीन ले। यहाँ पे एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, तो कुछ लोग प्रेजेंट में वेट ही कर रहे हैं। यहाँ पर एज इट इज थर्ड पार्टी सिचुएशन है और यहाँ पर है वेटिंग की एनर्जी। 3 महीने, 3 साल या उससे भी ज्यादा यू गाइज आर इन वेटिंग कि आपके पार्टनर आए थर्ड पार्टी से निकल के, आपके पार्टनर की जो सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो बदले आपको लेकर, और इस रिश्ते में ये जो टॉक्सिसिटी है, ये जो स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, एंशियस टाइम है, ये एंड हो जाए। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है इस टाइम पे जो नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या चीजें हैं। फ्यूचर में आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सारे मेजर अरकानास हैं ये और सारी ही बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो शॉर्ट टाइम फ्रेम को शो नहीं कर रही। आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर की अगर बात करें, इस रिश्ते के फ्यूचर की, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको हो सकता है इंट्यूटिवली फील हो, आपके पार्टनर को फील हो रही हो अगर ये जेन्युइन है और आपका कोई इस तरीके का बॉन्ड है। आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी का जो भी मैनिपुलेशन है, या तो पार्टनर इनसे पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो जाएंगे और इनके कहे में चलेंगे, या फिर इस एनर्जी के ऊपर कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड होगा और एक शील्ड को ब्रेक करने से रिलेटेड होगा। ठीक है, इनकी एनर्जी में आने वाले टाइम में एक बदलाव आ रहा है। ये पूरे तरीके से कार्मिक सिचुएशंस को एंड करने से रिलेटेड हो सकता है। आपकी तरफ कोई ऐसा लीप ऑफ फेथ लें जो कार्मिक सिचुएशंस को बैलेंस करे और जो भी इनका पास्ट लाइफ कर्मा है वो रिलीज हो। ठीक है, हम कभी खुद से कर्मा रिलीज नहीं करते हैं, अरे आज मेरा इसके साथ कर्मा है तो लो मैंने एंड कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये अपने आप होता है, डिवाइन अपने आप कर्मा रिलीज करते हैं, क्योंकि जो जो एक सेकंड पे, हर एक सेकंड पे आपको गाइडेंस मिल रहा है वो कैसे किसी और के कंट्रोल में आ सकता है, और वो भी थॉट प्रोसेस से। आइए देखते हैं कि इस रिश्ते के फ्यूचर में क्या है, क्या होने वाला है फ्यूचर में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यस। इस रिश्ते के फ्यूचर में नजर आता है प्यार में एक नई शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, डिवाइनली गाइडेड हो सकती है। किससे रिलेटेड? रीयूनियन से रिलेटेड चीजें स्पीड अप होंगी। अगर ये रुके हुए हैं तो इस कनेक्शन में विद पैशन, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ ये कोई ऐसी अप्रोच आपकी तरफ लेकर आने वाले हैं जो फुली कंप्लीशन से रिलेटेड हो। आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे थे तो ये खुद से ही इनिशिएटिव लेंगे, मतलब आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपको चेज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द एम्प्रेस, द फूल। चाहे कितनी ही थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बट आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे रिस्क टेकिंग एक्शंस हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को साइड करे और आपके रिश्ते में ग्रोथ और सक्सेस को लेकर आए। कुछ कंफ्यूजन के मोमेंट्स हो सकते हैं, बट एट द एंड चीजों में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है जो थर्ड आई रिलेटेड भी है, मैंने बोला ही था अभी, और यहाँ पे ये डबल क्लैरिफिकेशन में आ गया। अगेन वी हैव द जजमेंट एनर्जी इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे जो एंजल्स गाइड कर रहे हैं वो ये कि थर्ड पार्टी के या तो डिसीजन से आगे बढ़ेंगे या अपनी शील्ड को ब्रेक करेंगे। तो ये यहाँ पे मूव ऑन करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ओवर थिंकिंग से। जो भी इनके विशेस है उस पर ये काम करें, क्लियर वे में थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगी। इवन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ हैवी कर्मा, बिकॉज जजमेंट है यहाँ पे, तो अगर इनका आपके साथ कोई कर्मा है तो रिलीज होगा, और इनका कर्मा अगर थर्ड पार्टी यानी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में है तो उसके साथ रिलीज होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस जो एनर्जी का इम्पैक्ट है वो आपको 10 आवर्स 10 डेज तक के अंदर अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि ये इस समय टफेस्ट अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और गुजरेंगे। ठीक है, एनर्जी कलेक्टिवली हैवी चल रही है, क्योंकि सबके होमवर्क जो है, जो पहले के किए हुए हैं और उन पर स्टैंप लगना और सिग्नेचर होना बाकी थे, तो वो टाइम है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। ठीक, अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। आज मेरी ये छोटी छोटी जो लाइट्स हैं ये नहीं जल रही है और मुझे चेंज करनी है, तो वो हम करेंगे। फर्स्ट एंजल गाइडेंस है, टेक एक्शन। कर्म करते रहिए, अपने हिस्से का बेस्ट देने से बिल्कुल भी ना चूके। जो चीज आपको माइंड बॉडी सोल से फील हो रही है, जस्ट गो फॉर इट। ये बिल्कुल भी ना सोचे लोग क्या कहेंगे। जो चीज आपकी आत्मा से आपको झकझोर कर ये आवाज लगा रही है कि इसे करो, देखो इसमें ये चीज है, आपको उसमें किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सोल कॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, एक्शन लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ये एक्शन किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, लव लाइफ में, करियर में। क्यों महादेव। नेक्स्ट इज यू आर रेडी। कुछ लोग इतने बैलेंस्ड हैं, फर्नेस पर तप भी रहे हैं, डिवाइन खूब चैलेंजेस दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और इतने बैलेंस और इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब ये हर तरीके से तैयार हैं कि अब आपके सामने जो चीजें हो रही हैं हो जाएं। आप डिवाइन के साथ फुली अलाइनमेंट में है। हायर पावर ये समझ चुकी है कि आप इनके हैं और ये आपके हैं। कनेक्टिविटी मजबूत हो गई है, पूरी तरीके से वायर्स जुड़े हुए हैं, अब अलग हटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए जो पूरी तरीके से डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में है। ये बेस्ट एनर्जी है जहां पे आपने सब कुछ समझ लिया, कितना ही परेशानी है, कितना ही दुख है, सुख है, अब मैटर ही नहीं करता। इतने बलशाली हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं अपने यिन एंड यांग एनर्जीज को बैलेंस करके कि अब आप अपने बेस्ट वर्जन में है। ये वो एनर्जी है जहां पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और बिना किसी की परवाह किए। ठीक है, यस की एनर्जी है तो आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो चीजें आप सोच रहे हैं वो होंगी, उनका रिजल्ट मिलने का टाइम है। एक बार ये पुराने चैप्टर्स क्लोज हो जाएं, रिलीज हो जाएं, सब कुछ आपके सामने आएगा। अपना बेस्ट करते चलिए। देखिए, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है, अच्छा कहा है कि आप मेहनत करते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रास्ते कहाँ से बनते हैं। आप सोचेंगे तब नहीं होगा। हम कहते हैं ना, यार वो क्या नसीब लिखा के लाया था या लिखा के लाई थी, इसकी जिंदगी में सुख ही सुख है क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में ऐसा किया था। अब इस जन्म की जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि वो अच्छा करता है या अच्छा करती है, जिससे अगले जन्म में उसके वो जो कर्म है वो प्रशस्त होंगे। इस जन्म के जो प्रारब्ध है वो अगले जन्म में उसको अफेक्ट करेंगे। जिनका पुराना जन्म खराब रहा, कर्माज अच्छे नहीं रहे, उनके लाइफ में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए हमेशा, जिसकी लाइफ में जितने चैलेंजेस होंगे वो उतना ही बेहतर मनुष्य होगा, उसने उतना ही चीजों को गहराई से समझा होगा। और जिसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं है, एक दो होते हैं जो फिर भी एक बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं अपनी, लेकिन बाकी के 10 में से 8 लोग ऐसे ही होते हैं कि जब तक खुद कांटा ना लगे तब तक दूसरे के कांटे के दुख को नहीं समझ पाते। ठीक है, कि किस तरीके से पीड़ा होती है। इसीलिए जिंदगी में संघर्ष करना, चैलेंजेस को फेस करना, ऑब्स्टेकल्स को फेस करना जरूरी है। जो जितना तपेगा वो उतना निखरेगा, वो उतना हील हो जाएगा। और जो तपा ही नहीं, जिसने देखा ही नहीं कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, बाहर कितना कंपटीशन है, कितने चैलेंजेस है, उसने अपने हिडन पावर्स को, हिडन टैलेंट को अनलॉक किया ही नहीं। तो कभी भी पीछे ना हटें। आस्क योर एंजल्स की एनर्जी है, तो जो भी सवाल है आपके मन में, जो भी क्वेश्चंस है, वो एंजल्स को बिल्कुल पूछिए, क्वेश्चन बोलिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आप प्योर होंगे तो चीजें आपको खुद ब खुद टीवी के जैसे दिखाई जाएंगी और एंजल्स आंसर करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। आप डिवाइनली गाइडेड है, आप प्रोटेक्टेड है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई चीज नहीं हो रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। या तो वो चीज आपके हक में नहीं है या उससे बेहतर कुछ लिखा हुआ है। देरी हो रही है तो समझ लीजिए कि किसी अच्छे की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, रिजेक्शन मीन्स गॉड्स प्रोटेक्शन। ने पता है कि आपको कहाँ प्रोटेक्ट करना है। लास्ट वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आपका सोल असेंशन हो रहा है, आपकी जो सोल है वो एक्सपेंड हो रही है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप अपना बेस्ट वर्जन देखेंगे, फुली अलाइंड, फुली स्पिरिचुअल, फुली प्रैक्टिकल,
आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड बैलेंस होगा। अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है तो वो दिन दूर नहीं जब आप अच्छे मनुष्य होंगे, जो बदले की कैलकुलेटिव भावना से ऊपर उठकर डिवाइन के साथ रियल अलाइनमेंट में होंगे। नॉट द राइट टाइम है तो कुछ चीजों के लिए समय अभी नहीं है। आप कितना ही पकड़ के खींच लो, कोशिश कर लो, लेकिन जिस चीज का समय नहीं है मतलब नहीं है, ऐसे में आपको सरेंडर करने की जरूरत है। देखिए कैसा जो एनर्जी है ये, देखिए नॉट द राइट टाइम, सही समय नहीं है। और यहाँ पर क्या है, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं कि सरेंडर किया हुआ है। तो आपको सरेंडर करना है। जब समझ में ना आए अब क्या होना है, कुछ नहीं हो रहा है मेरे करने से भी, जस्ट सरेंडर टू द हायर पावर। ये वक्त आपकी रिकवरी का है। यूनिवर्स बैठी है आपके पीछे, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए कितना मिरेकुलस है, प्रकृति किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है हर एक जीव को बिना किसी भेदभाव के। वो कटीले वृक्षों को भी पानी देती है कि वो बढ़े, फूल वाले वृक्षों को भी देती है। इवन आप देखेंगे जो स्ट्रे डॉग्स है या स्ट्रे एनिमल्स हैं, डॉग है, लॉयन है, एलिफेंट है, प्रकृति ने वास्तव में रचना हर एक जीव की इसी तरीके से की है, योग बल से परमात्मा ने पूरे जीव जगत की। प्रकृति का हर एक बच्चा प्रकृति को प्यारा है। ज्यादा ठंड पड़ती है तो जानवरों की जो स्किन होती है उस पर इतने हेयर होते हैं कि वो सर्दी को रोक लेते हैं। बाहर भी आप सोचिए, इंसान अगर ऐसा हो जाए तो 2 दिन में बीमार और तीसरे दिन भगवान के पास। ठीक है, लेकिन ये कहाँ जाते हैं, ये सफर करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करती है यूनिवर्स। एनिमल्स है, चोट लग जाए अपने टंग से क्लीन कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। उनके सलाइवा में इतनी पावर होती है, ह्यूमन के सलाइवा में भी पावर है, लेकिन ये चाट चाट के ठीक कर लेते हैं। बाहर ठंड न लगे तो भगवान इनको उस तरीके की चमड़ी देते हैं कि ये ठंड से बचे रहें या इनका जीवन सुरक्षित रहे। खाना ना मिले तो भी पूरे दिन में एक वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाती है इनकी। ये सब क्या है, ये सब डिवाइनली गाइडेड है। ये भी जीव हैं, इनके अंदर की भी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है, बिल्कुल हमारे जैसे। लेकिन सोच की बात है कि या तो हम बहुत छोटा सोच लेते हैं, सिर्फ अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, प्रकृति को नहीं देख रहे, जीव को नहीं देख रहे, या फिर हम उस सोच को के बंधनों को तोड़कर उस लेवल पर एक्सपेंडेड वर्जन में देख रहे हैं, एक्सटेंडेड वर्जन में, जहां पर हमें हर जगह प्रेम ही प्रेम नजर आ रहा है, हर जगह बैलेंस नजर आ रहा है कि प्रकृति किस तरीके से बैलेंस्ड वे में हर किसी को पाल रही है। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी अनलकी ना समझिए, हमेशा लकी फील करिए, क्योंकि आप लकी थे, लकी है और आगे भी लकी रहेंगे। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।